तो जब से सोनाक्षी ने जहीर इकबाल से शादी की है, सिन्हा परिवार का पारिवारिक झगड़ा सड़क पर आ गया है। जिस घर का नाम रामायण है, वहाँ इन दिनों सोनाक्षी की वजह से महाभारत हो रही है। और शादी के बाद सोनाक्षी ने जो हरकत की है, उस वजह से खुद शत्रुघ्न सिन्हा भी बेहद आहत हैं। लोग सोनाक्षी पर तोहमतें लगा रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घर का नाम तो रामायण रख दिया, घर में धार्मिक माहौल तो बनाया, मगर शायद अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने में फेल हो गए। तो आखिर अब ऐसा और क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसे करना पड़ रहा है डैमेज कंट्रोल। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने खुशी खुशी शादी की, लेकिन सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की ये शादी लोगों को भा नहीं रही है और सोनाक्षी के इस कदम से उनके पूरे परिवार को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है और वजह इनके परिवार का रामायण के प्रति प्रेम भी है। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात करें तो उनके घर का नाम रामायण है, उनके भाइयों का नाम भरत, लक्ष्मण और राम है। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा को जब बेटे हुए तो उन्होंने उनका नाम भी लवकुश रखा, यानी कि घर के अंदर पूरा रामायण का माहौल था। और शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार और उनके घर के बारे में हमेशा लोगों को कहानी और किस्से सुनाए जाते थे। एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि कैसे पूरा परिवार रामायण को डेडिकेटेड है और कितना रिलीजियस है। लेकिन जब सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल, जो कि दूसरे रिलीजन से है, उससे शादी की तो लोगों का दिमाग खनक गया और लोगों ने बस यही कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने चाहे अपनी ब्रांड बिल्ड करने के लिए रामायण शब्द का इस्तेमाल किया हो और घर में रामायण का माहौल रखा हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में वो रामायण वाली क्वालिटीज नहीं डाली, अपना धर्म ठीक से नहीं सिखाया। सोशल मीडिया पर अब यही कहा जा रहा है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा सभी लोग कह चुके हैं कि उनके लिए धर्म से ऊपर प्यार है। वो धर्म नहीं देखते, वो प्यार देखते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं लोग कि अगर आप धर्म नहीं देखते तो अपने घर का नाम आपने रामायण क्यों रखा? अपने घर का नाम किसी और रिलीजन पर रख लेते। आपने अपने बच्चों का नाम लव और कुश क्यों रखा? क्यों रामायण का माहौल बनाया? दूसरे नाम रख लेते, कुछ और ही रख लेते, नॉर्मल जीवन जीते। जिंदगी भर रामायण रामायण किया और अब सोनाक्षी ने ये कदम उठाया तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए प्यार पहले है। सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें चल रही हैं। एक यूजर ने कहा कि सोनाक्षी का ये कदम उठाना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, तो किसी ने कहा सोनाक्षी तो शुरू से ही धर्म के प्रति या रामायण के प्रति जागरूक थी ही नहीं। ये तो कौन बनेगा करोड़पति में उस वक्त पता चल गया था जब रामायण से जुड़ा एक सवाल सोनाक्षी से पूछा गया और उससे उसका जवाब नहीं आया। तभी अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी को एक्सपोज कर दिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पता नहीं सोनाक्षी किस दुनिया में है, इतना देश और दुनिया में माहौल सोनाक्षी को नजर नहीं आ रहा है। ये होते हुए भी सोनाक्षी ने ऐसा कदम उठाया तो कहीं न कहीं जनता आहत हुई है और इस पूरे मामले में पब्लिक बोल इसीलिए रही है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक पब्लिक फिगर हैं, सोनाक्षी सिन्हा खुद एक पब्लिक फिगर हैं और जहीर इकबाल भी एक्टर हैं। इनकी जिंदगी लोग देखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं और रामायण से लोग जुड़े हुए हैं। और उसी जगह जब इस तरह की चीज होती है तो लोग खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने क्लियर लोगों को जवाब दे दिया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और जिनके पास कुछ काम नहीं है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर किया है, जिससे लोग और भड़क रहे हैं कि वो लोग भी हम ही हैं जो आप लोगों को सर पे बिठाते हैं, तो अब आपको हमारी कोई फिक्र नहीं। हालांकि आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा कहीं न कहीं खुद भी अपनी बेटी की इस हरकत से आहत ही हैं और इसी वजह से ही वो शादी के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्होंने शादी से पहले मीडिया से ये भी कहा था कि सोनाक्षी की शादी के बारे में उन्हें भी मीडिया से ही पता चला है। वहीं भाई लव ने भी इस शादी पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि वो चाहती ही नहीं थी कि हम उसकी शादी में शामिल हों, इसीलिए हमें इन्फॉर्म तक करना उसने जरूरी नहीं समझा। वहीं शादी के बाद लव सिन्हा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सोनाक्षी या उसके ससुराल वालों के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो सोनाक्षी ने अपने घर और रिश्तों का क्या तमाशा बना रखा है। जिस घर का नाम रामायण है वहाँ इन दिनों महाभारत चल रही है और शत्रुघ्न सिन्हा अब ये सारी बातें करके सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोनाक्षी ने सही फैसला लिया या क्या सोनाक्षी को अपने परिवार को इस तरह दरकिनार कर ये शादी करनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो जब से सोनाक्षी की शादी मीडिया में आई है तब से ही पूरे का पूरा सिन्हा परिवार कंट्रोवर्सी में घिरा नजर आ रहा है। पूरे सिन्हा परिवार को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जहां एक तरफ सोनाक्षी को ट्रोल किया गया कि वो शादी कर रही है और परिवार को ये बात मीडिया से पता चल रही है, वहीं जब भाई लव सिन्हा से शादी में न आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने जो वजह बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। इसी के साथ उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं और वो आगे ना ही सोनाक्षी से और ना ही उसके ससुराल से कोई भी रिश्ता रखना पसंद करेंगे। अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहद चौंकाने वाली है, जहां उस शख्स को लेकर खुलासा हुआ है जो पूरे सिन्हा परिवार का तमाशा बना रहा है। शत्रुघ्न के घर रामायण में महाभारत करवा रहा है, जो कहने को तो सिन्हा परिवार का सबसे बड़ा हितैषी है, वेल विशर है, लेकिन वही पूरे परिवार को बदनाम करा रहा है। तो कौन है आखिर ये शख्स? शत्रुघ्न सिन्हा ने किसकी तरफ किया है इशारा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी की शादी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार की बहुत सारी चर्चा रही मीडिया में। ये भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा बेटी की शादी से खुश नहीं है। इस बात का भी खुलासा हो गया कि सोनाक्षी के भाई भी इस शादी में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब फाइनली अपने परिवार को लेकर मीडिया में जो बातें चल रही हैं, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने रिएक्ट किया है और ये भी कहा है कि उनके परिवार के बारे में जो शख्स बातें फैला रहा है वो शख्स कौन है, इसकी जानकारी शत्रुघ्न सिन्हा को है। शत्रुघ्न सिन्हा जो रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे पता है मेरे परिवार के बारे में ये बातें कौन कर रहा है। मुझे ये भी पता है कि मेरी सर्जरी के बारे में तक मीडिया में बातें आई। सर्जरी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि खामोश, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ही नहीं मालूम। और जहां तक बात है उस शख्स की, जो शख्स मेरे परिवार को लेकर मीडिया में बातें कर रहा है, तो उसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक वेल विशर है और वो हार्म नहीं पहुंचा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी उम्र 60 की हो गई है और अब शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता है। पहले मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी था और इसके बाद मेरी बेटी की शादी, इन सब चीजों के बीच में मैं आराम नहीं कर पाया। अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं 3-3 शिफ्ट्स में काम करूं। अब मुझे आराम की जरूरत है, थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है। कुछ इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बात कही है। उन्हें पूरी जानकारी है कि परिवार को लेकर मीडिया में कई बातें चल रही हैं, लेकिन वो चुप इसीलिए हैं क्योंकि जो शख्स ये बातें फैला रहा है वो उनका वेल विशर है। अब शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात को सुनकर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये वेल विशर सलमान खान तो नहीं, क्योंकि सोनाक्षी की शादी में और करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। जहां सोनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च सलमान खान ने किया, वहीं जहीर को भी इंडस्ट्री में लॉन्च सलमान खान ने किया, और तो और सलमान के जरिए ही ये दोनों मिले हैं। सलमान दद्दू ये शादी अटेंड करने भी पहुंचे थे, सोनाक्षी और जहीर को आशीर्वाद देने। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं वो वेल विशर सलमान ही तो नहीं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये बातें तो यहाँ तक कही जा रही हैं कि सलमान ने जहीर के पिता से कुछ वक्त पहले आर्थिक मदद ली थी, यानी बड़ा कर्जा लिया था, और वो कर्जा चुकाने के एवज में ही सलमान ने ही ये रिश्ता, ये शादी करवाई है।